रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम जब मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हुई तो मुझे पता नहीं था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं लाइफ टाइम तक याद रखूंगी। दरअसल मैं एक आशा कार्यकर्ता हूं और मुझे खबर मिली थी कि इस बिल्डिंग में एक गर्भवती महिला है। जब मैं बिल्डिंग में दाखिल हुई तभी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वैसे तो शाम का वक्त ही था मगर बिल्डिंग में अंधेरा काफी था। बस एक दो ही लाइट जल रही थी और साथ ही बिल्डिंग में ऐसी खामोशी थी कि मानो पूरी की पूरी बिल्डिंग में कोई रहता ही ना हो। जब मैं तीसरे मंजिल पर पहुंची तो वहां भी खामोशी ही थी। अब मुझे थोड़ी घुटन के साथ बेचैनी होनी शुरू हो गई थी। मगर जब मैं चौथी मंजिल पर पहुंची तो वहां पर भी कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। साथ ही सभी घर के दरवाजे आधे खुले हुए थे। मुझे लगा शायद मैं गलत बिल्डिंग में आ गई हूं। ये सोचकर मैं वापस नीचे जाने के लिए मुड़ी। मैं अभी सीढ़ियां उतरी ही थी कि मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज आई जो 5वीं मंजिल से आ रही थी। मैं बच्चे की आवाज सुनकर एकदम से रुक गई और वापस आने लगी। जब मैं 5वीं मंजिल पर पहुंची तो पाया कि लास्ट कॉर्नर वाले एक कमरे की लाइट जल रही है और बच्चे की रोने की आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। मैंने उस दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कोई है? मेरी आवाज सुनकर एक औरत बाहर आई जो गर्भवती थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसका आखिरी महीना चल रहा है। उस औरत ने आते ही पूछा, कौन हो तुम? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं आशा पंजीकरण के लिए आई हूं। इस पर उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर आने को कहा। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी नजर घर में चारों तरफ बिखरे पड़े ढेर सारे खिलौनों पर पड़ी, जिन्हें देखकर मैंने उस औरत से पूछा, आपके और कितने बच्चे हैं? इस पर वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, जी बहुत सारे। इस पर मैं उस औरत से मजाकिया अंदाज में बोली, बहुत सारे मतलब कि 20-25 हैं क्या? इस पर वो बोली, नहीं उससे भी बहुत ज़्यादा। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कितने सारे बच्चे हैं मेरे। ये सुनकर पता नहीं क्यों मेरा एकदम से गला सूख गया था। फिर मैं थोड़ा सा रुकने के बाद बोली, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर वो बोली, वो आपको देखकर थोड़ा डर गए हैं ना, इसलिए। वो क्या है कि आज से पहले कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आया। ये सुनकर पता नहीं क्यों मुझे अब वहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे बस यहाँ से निकलना था। तो मैंने कहा, ठीक है अभी मुझे काम है तो मैं कल आती हूँ। ये बोलकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि वहाँ बिखरे सारे खिलौने अपने आप ही इधर उधर चलने लगे, मानो कि बहुत सारे बच्चे उन खिलौनों से खेल रहे हों। मैं बस दरवाजे से बाहर ही निकलने वाली थी कि वो औरत एकदम से चीखने लगी। जब मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि उसे दर्द शुरू हो गया है और वो फर्श पर लेटी दर्द से छटपटा रही है। मैं तुरंत ही उसकी मदद के लिए उसके पास गई और किसी तरह उसे बेड पर लेटाया। मैंने तुरंत ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाया मगर मेरा कॉल लग ही नहीं रहा था। मैं बार बार नंबर ही ट्राई कर रही थी कि मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने जब पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो बिस्तर पर खून ही खून फैला हुआ था और बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी मगर बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत के पेट को देखकर लग रहा था कि डिलीवरी हो गई है। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी वो औरत वहां से उठी और वो दूसरे रूम में चली गई। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलती कि उस औरत ने
दरवाजा बंद कर लिया। तो दोस्तों, क्या था इस औरत और इस बिल्डिंग का रहस्य, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 9 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।